अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरी आज की मेडिसिन है बपटीशिया। बपटीशिया टाइफाइड बुखार की दवा है। प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है। एक दरख्त है जंगली नील, उसकी छाल से ये दवा तैयार की जाती है और ख़ाम सूरत में कब्ज़ कुशा है। इसकी ड्रग पिक्चर इस तरह से है। इसका पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आता है तो वो अक्सर नींद की गनूदगी की हालत में होता है, उसकी आंखों में नींद होती है। ऐसा टाइफाइड का मरीज़ जिसको नींद बहुत ज़्यादा आए, मैं अक्सर ये पूछ लेता हूँ कि आपको टाइफाइड के पेशेंट आते हैं, जी मुझे टाइफाइड है, तो मैं पूछता हूँ कि आपको नींद कितनी आती है, तो वो कहता है अगर कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, मैं दिन को भी सोया रहता हूँ, बुखार की हालत में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो वो टाइफाइड का जो पेशेंट है वो बपटीशिया का पेशेंट कन्फर्म हो जाता है। गनूदगी वाला चेहरा, हल्का सुर्खी माइल चेहरा, आंखें अंदर को धंसी हुई और मरीज़ कहता है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, बात करते करते सो जाता है। ये इसकी ड्रग पिक्चर है। इसकी ख़ास अलामात में मुंह से बदबू आना बहुत बड़ी अलामत है। इसके पेशेंट जब बोलता है उसके मुंह से बदबू आती है, ज़ुबान खुश्क होती है, ज़ुबान देखेंगे तो ज़ुबान पर मैल की तय होगी, दांतों पर मैल होगी, मुंह का जायका कड़वा होता है और रोटी नहीं खाना पसंद करता, सख्त चीज़ नहीं पसंद करता, लिक्विड खाना चाहता है, खीर, दलिया, सेवियाँ वगैरह इस्तेमाल खाना पसंद करता है, नरम ग़िज़ा खाना पसंद करता है। बुखार में मुसलसल गनूदगी होती है और हल्का हल्का सर दर्द, कमर दर्द और टांगों में दर्द होता है। सोते में बड़बड़ाता है। ये इसकी बड़ी ख़ास अलामत है कि सोते में बड़बड़ाता है और इसके असहाल भी बदबूदार होते हैं, स्याह रंग के होते हैं। पहले ज़ुकाम लगता है, फिर बुखार होता है, टॉन्सिल्स का बुखार, गले की सोजिश का बुखार में बपटीशिया बेहतरीन मुफीद है। मैदा में कमज़ोरी का एहसास होता है, आँखें खुली होती हैं, सोते वक्त आधी आँखें खुली होती हैं। इस दवा का अगर हम मुआजना करें तो जलसीमम के साथ इसका मुआजना होता है। जलसीमम में गनूदगी बहुत ज़्यादा होती है, नींद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जलसीमम का पेशेंट कांपता है, बपटीशिया का पेशेंट कांपता नहीं है। नज़ला ज़ुकाम जलसीमम में भी होता है, लेकिन जलसीमम में मुंह से और पखाने से बदबू नहीं होती। इसके अंदर मुंह से भी बदबू आती है और पखाने भी बदबूदार होते हैं। आर्निका और पायरोजिनम में भी इसकी अलामात मिलती हैं। पायरोजिनम में और आर्निका का बुखार भी बात करते करते आर्निका का पेशेंट सो जाता है। पायरोजिनम में बदबूदार पखाने और मुंह से भी बदबू होती है, लेकिन उनमें नींद नहीं होती। बपटीशिया का अगर मरकज़ देखा जाए तो बपटीशिया का मरकज़ आते हैं, क्योंकि टाइफाइड का मरकज़ भी आते हैं। टाइफाइड का मेन मरकज़ मैदा और आंतें होती हैं और ये मैदे और आंतों का बुखार होता है, टाइफाइड बुखार। और इसी की वजह से मरीज़ सख्त चीज़ नहीं खा सकता, क्योंकि मैदा और आंतें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ये दवा आर्सेनिक एल्बम के साथ और एसिड म्योर के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम करती है। और मेरे पास अगर एक्यूट पेशेंट हो तो उसको मैं बपटीशिया 200 या 30 देता हूँ, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। और अगर क्रॉनिक पेशेंट हो, पुराना टाइफाइड बुखार, बिगड़ा हुआ टाइफाइड बुखार हो, तो मैं बपटीशिया CM की एक डोज़ दे के बपटीशिया 200 ही सुबह दोपहर शाम चला देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बुखार ठीक हो जाता है। उन पेशेंट का जो कन्फर्म बपटीशिया के पेशेंट होते हैं, जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, जो बात करते करते सो जाते हैं, या जो आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब बुखार चढ़ता है तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, मैं सो जाता हूँ, उनकी दवा बपटीशिया है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।